जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। आज आपको देखो, हर जो भी मैं आपको बताती हूँ वो सच्ची घटना पे बताती हूँ, सच्ची कहानी बताती हूँ। एक बार एक लड़की होती है, उसकी शादी अच्छे घर में हो जाती है और वो लड़की अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करती है। इसके बीच में उसके पास एक लड़का भी हो जाता है। जो उसकी चाची होती है, उसकी लड़की किसी शराबी के साथ ब्याही जाती है और वो बहुत दुखी होती है। वो अच्छा घर भी नहीं मिलता उसको। तो वो जो होती है, अपनी भतीजी को देख के उसको बहुत जेलसी होती है और वो कहती है कि इसको अच्छा घर मिल गया, अच्छा पति मिल गया और इसके पास लड़का भी हो गया। तो उसके मन में आई, मैं क्यों ना इसको बर्बाद कर दूं। देखो, अपनी ही चाची थी। तो क्या किया, उसकी अपनी चाची ने उसके ऊपर मसानी को छोड़ दिया। वो तांत्रिक के पास गई, मसानी पड़वाई और उस लड़की के ऊपर छोड़ दिया। उस लड़की के घर में लड़ाई झगड़ा रहने लगा, उसकी पति से ना बनने लगी, कला कलेश होने लग गया। और इस बात को चलते चलते काफी टाइम हो गया उनके। इतने में उसका लड़का भी 3-4 साल का हो गया था। तो दोबारा उसके पास कोई बच्चा भी नहीं हो रहा था और उसका काम काज भी बंद होते होते बंद हो गया। वो बेचारी लोगों के घर में झाड़ू बर्तन करने लगी। तो जो उसकी बुआ की लड़की थी और जो बुआ की लड़की का घर वाला था, वो इस दरबार को जानता था क्योंकि वो इस दरबार से जुड़ा हुआ था और यहां से उसने दीक्षा भी ले रखी थी, गुरु दीक्षा। तो एक दिन जब वो मिला उसकी मामे की लड़की को, तो उसने कहा, क्योंकि वो बहुत जगह जाके धक्के खाया ही थी वो लड़की, उसको कहीं भी कोई अच्छा भगत नहीं मिल रहा था जो उसकी चीज को उतार सके, क्योंकि उसकी चीज खेलने भी लग गई थी, वो खेलती भी थी मसानी। तो उसने कहा, भी तेरा इतना बुरा हाल है, भी चल तुझे मैं अपने गुरु के पास लेके चलता हूं, मैं अपने गुरु को दिखाता हूं। जो उसके अंदर चीज थी वो कहती, मैं नहीं जाती, मैं जाती। बड़ी मुश्किल से उस लड़की को इस दरबार में लेके आए। जब इस दरबार में लेके आए तो वो मसानी कूदने लगी, जोर जोर की उस लड़की को दीवारों में मारने लगी। हाथों में उसकी कांच की चूड़ियां थी, जोर जोर की उसने फर्श पे पटक पटक के उसके खून निकाल दिया, चूड़ियों से मार मार के। इतनी खतरनाक मसानी पूरे परिवार पे छोड़ रखी थी उसकी चाची ने कि इसका पूरा परिवार खत्म हो जाए और पूरे परिवार में कोई भी ना बचे। फिर क्या होता है, वो मसानी कहती है, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, जो मर्जी हो जाए। फिर वो मसानी कहने लगी, देखती हूँ किसी में दम है जो मुझे निकाल सकते, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर जब यहाँ शिवधाम में उसको मार लगी तो वो कहने लगी, मैं एक ही शर्त पे जाऊंगी, पहले शमशान पे मेरा सामान दे के आओ, ये दारू मांस मदरा। तो संसारनाथ कहने लगे, ये चीजें तो मैं नहीं दूंगा। तो वो मानी नहीं, वो फिर अपना वो दिखाने लगी, बार बार जाके उसको बेहोश करने लगी। क्योंकि यहां तो बेहोश होती रही वो लड़की, वो जहां भी जिसी के घर में भी जाती थी वो बेहोश होकर गिर जाती थी। लोग सोचते थे कि ये मर गई, क्योंकि एकदम से उसके बिल्कुल वो नसें नुसें सब उसकी बंद हो जाती थी, पर लोगों को लगता था कि वो लड़की खत्म होगी। यहां आके भी उसने यही करा, उसको बेहोश कर दिया। और हमें लगा कि लगता मसानी चलेगी, पर वो गई तो थी नहीं मसानी। फिर वो उसको होश में लेके आए। फिर हमने मसानी को पकड़ा तो हमने कहा, हम 5 पतासे 2 लौंग और जल देंगे, इसको ग्रहण कर और यहां से चली जा। तो फिर वो कहने लगी, मुझे मंजूर है। उसके बाद उसी लड़की को, जिस लड़की के ऊपर मसानी थी, हमने उसको 5 पतासे दिए, 2 लौंग दिए और जल दिया। उस लड़की ने फिर खाया। जब उस लड़की ने ग्रहण किया तो मसानी उसको हमेशा के लिए छोड़ के चली गई और वो लड़की इस दरबार को मानने लगी। उसकी पति की और उसकी इतनी श्रद्धा इस पे बढ़ गई। जो भी वो काम दिहाड़ी करते थे, उसमें से जितनी उनकी श्रद्धा होती थी वो पैसे गुरु गोरखनाथ जी के लिए वो निकालने लगे।
जब भी वो दरबार में आते, चाहे 15 दिन में आते, चाहे 1 महीने में आते, और यहाँ पे आके वो चढ़ा जाते थे। फिर उनके पास जमीन नहीं थी, यहाँ आके उन्होंने अरदास लगाई, क्योंकि जो भी इस दरबार में आके अपनी मन्नत को मानता है, वहां ये इस दरबार में वो पूरी होती है। ये इस दरबार की खासियत है। फिर उन लोगों ने यहाँ पे आके, उनके पास प्लाट नहीं था, मकान बनाया, अरदास लगाई, उनका मकान बन गया। फिर मसानी दूसरा बच्चा नहीं होने दे रही थी, यहाँ आके अरदास लगाई तो उसका दूसरा बच्चा भी हो गया। वो लड़की मांगती थी क्योंकि लड़का उसके पास था, यहाँ अरदास लगाई कि मुझे लड़की चाहिए, आज उसके पास लड़की भी हो गई। आज वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रही है। इस गद्दी से मान के चलती है, इस गद्दी को मान के हर कार्य करती है। जो भी इस गद्दी को मान के हर कार्य करेगा, उसका कार्य जरूर बनेगा और उसका कार्य सफल जरूर होता है, जब जो भी इस गद्दी को मान के चलता है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, पहली बात तो किसी के ऊपर मसानी ना छोड़ो अपनी खुंदक खुंदक में। देखो उसका घर तो उजड़ गई, आपका घर भी नहीं बसने लगा। दूसरा, मसानी का कोई भी शमशान में मत दे के आओ, क्योंकि कभी भी मसानी का शमशान में नहीं देना चाहिए। जैसे संसार नाथ ने 5 पतासे और 2 लौंगा जल दे के मसानी को बैठा दिया, ऐसे आप लोग भी मीठे से मसानी को बैठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें शमशान घाट जाके शमशान घाट पे जाके ही देना पड़ेगा। जब भी कोई शमशान घाट में कुछ चीजों को देने जाता है, पूरा का पूरा शमशान जागृत हो जाता है, फिर पूरा का पूरा शमशान आपके घर आके बैठ जाएगा। फिर आप लोग क्या करोगे? क्योंकि तांत्रिकों के पास तो विद्या होती है, वो पूरे शमशान को पहले बांधते हैं, बंधन करने के बाद फिर शमशान घाट में बैठ के वो लोग क्रिया करते हैं। हम तुम लोगों के पास वो चीज नहीं है कि तुम लोग पहले शमशान घाट का बंधन कर सको, फिर कोई चीज वहां पे रखो। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी नसों में, हमारी बॉडी में, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है, हमारे खून को काला कर देती है, अनेक बीमारियों का चलता फिरता हमारे घर बना देती है। नीचे मेरा नंबर दे, अगर कोई भी इससे परेशान है, जिनको स्वप्न में गंदे काम होते हैं, जिनके परछाएं दिखते हैं, जिसके साथ कुछ भी हो रहा है नेगेटिविटी की वजह से, नीचे नंबर दिया, मेरा कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।